वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिस्कस कर लिया हूं और जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, जो रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न के जो कॉन्सेप्ट बाकी है वो पूरा मैं कराने वाला हूं। तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 वीडियो के बाद मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जो ट्रेन रिलेटेड है वो मैं करा दूंगा और फिर उसके क्वेश्चन करा दूंगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में इससे बाहर कुछ नहीं आता है, चाहे वो कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो चालू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। और चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चालू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी को 30 किलोमीटर की दूरी तय करना था। 30 मिनट चलने के बाद पता चला कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी का 3/10 है। उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? अब ऐसे क्वेश्चन को जब हम एग्जाम में देखते हैं वहां तो क्या होता है कि अगर हमको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इसने क्या बोला है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करना था। 30 मिनट चलने के बाद पता चला कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी का 3/10 है। तो दूरी का 10 है मतलब डिस्टेंस का मैं क्या मान लेता हूँ, जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है ना वो 10 है। 3/10 है, मैं ये मान लेता हूँ। दूरी उसने कितना तय किया है, 3 मैं मान लेता हूँ 3 उसने तय कर लिया, कुल दूरी हमारे पास 10 है। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो टोटल दूरी है ना वो 10 में मान लेता हूं, जो कि 30 किलोमीटर है। उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला ही है कि कुल दूरी जो 30 किलोमीटर थी, तो 10 बराबर अगर 30 किलोमीटर है तो 1 बराबर 3 किलोमीटर नहीं हो जाएगा क्या? डायरेक्टली हो जाएगा। तो तय की गई दूरी कितनी है, 3 जो कि 9 किलोमीटर हो जाएगी। इस 3 का इस 3 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 बराबर 3 किलोमीटर है तो 3 बराबर 9 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 मिनट चलने के बाद, 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 30 मिनट का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। आधे घंटे में ऐसा बोल सकता हूँ 1/2 आवर। एक्चुअली इसने 4 जो है किलोमीटर प्रति घंटे पूछा, इसलिए मैंने क्या किया है 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 30 मिनट मतलब 1/2 आवर। अब क्या बोला है उसने कि उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 4 बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास 9 किलोमीटर है, तय की गई दूरी 9 किलोमीटर है और 1/2 कर देंगे। टाइम कितना है, आधे घंटे। रख दीजिए, ये 2 है ऊपर चला जाएगा, मतलब आपकी जो स्पीड निकल के आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। जब आप वहां बैठते हो तो एग्जाम का क्या है, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि हमको ये लगता है कि क्वेश्चन लेंदी है। एक्चुअल आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 3 लाइन का, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ ये है। और इससे बेहतर ट्रिक मेरे हिसाब से आपने नहीं देखा होगा। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको ये चीज। ठीक है, एक्चुअल आप लोगों को मैं ये सिखा रहा हूं कि बेस क्या है। जब तक आप बेसिक समझ जाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं है। जब बेसिक आपको पता चल जाएगा, बेसिक मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोज में कराया है, तो जिसको बेसिक क्लियर करना है वो जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो वह कितने समय में पहुंच जाएगा? अब देखिए, उसने उसने क्या बोला है कि जो 40 किलोमीटर की दूरी है ना 4 घंटे में तय करता है।
40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, मतलब क्या है, ये दूरी है और ये स्पीड है, हमारे पास टाइम निकल के क्या आ जाएगा, 10 घंटे। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10 घंटे उसने तय किया होगा 4 की स्पीड से, 4 घंटे में, सॉरी 4 की स्पीड से 10 घंटे में उसने टोटल दूरी तय किया जो कि 40 के बराबर है। और है भी तो ऐसा कि इतने के हिसाब से अगर इतने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि इसके बाद वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब 10 घंटे में आप डायरेक्टली यहां 20 मिनट माइनस करिए तो मैं आपसे बोल देता हूं कि आप 9 घंटे 46 मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा वास्तविक समय है। इतने समय में उसको दूरी तय करना था, ये गिवन टाइम था, ये टाइम दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, वो 20 मिनट लेट हो गया, मतलब 10 घंटे में पहुंच जाए। समझ गए? एक्चुअल टाइम आपसे पूछता तो आप इसको दे देते कि वास्तविक समय जो है ना वो ये है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वह 12 किलोमीटर पर आवर से चले, अब दूरी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, जो दूरी 40 किलोमीटर है ना ये निश्चित दूरी है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। उस 40 किलोमीटर की दूरी को अगर बोल रहा है कि 12 की स्पीड से चले, इस 40 किलोमीटर की दूरी को 12 की स्पीड से चले तो लगने वाला समय क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये टाइम कल यहां पे लिख लीजिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। आप इसको लिख लीजिए, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 1/3 आवर, ठीक है। ये आपका एक्चुअल आंसर है, मतलब अगर 12 की स्पीड से चलेगा तो उसको इतना टाइम लगने वाला है। अगर आपसे मिनट में पूछ ले तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होगा, 20/60। आप डायरेक्टली ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट बराबर 1 घंटे होता है, और ये होता भी है, सबको पता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है और लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। आपसे अगर वास्तविक समय पूछ लेता कि वास्तविक समय क्या है तो एक्चुअल टाइम ये होगा, और आपसे वो पूछा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो कितना टाइम लेगा तो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लेगा। इसमें वो ये भी पूछ सकता था कि जो 12 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो कितने जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब कितना जल्दी, पहले 4 की स्पीड से चलता था तो इतना टाइम लगा, तो एक्चुअल टाइम 9 घंटे 40 मिनट है, और 12 की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लेगा, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देते, उतना ही टाइम उसका डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कितना कम समय लेगा कितना ज्यादा समय लेगा ये चीजें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं ये डायरेक्टली आप एग्जाम में आ चुके हैं, और सेम कंटेंट दिल्ली पुलिस में पीछे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने कराया है वो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ उसके नंबर चेंज है। और जो पहला क्वेश्चन था वो सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन था, वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं कैसे करा रहा हूं, और जो कंटेंट दे रहा हूं ना वो एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनसे निकाल के कंटेंट आपको दे रहा हूं। 5 से 6 साल के पेपर जो एसएससी के हैं, और बाकी जो पेपर 5-6 आरआरबी के, एएलपी के हैं, ग्रुप डी के, उन सब से जो कॉन्सेप्ट बन पा रहा है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ आने वाला नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठेंगे डायरेक्टली आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 24 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो लगा समय क्या होगा। अब एक बस है जो 24 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड इसमें निकाल लीजिए आप। अब 2 चीजें आपको दी गई है, ठीक है, आपको लगा समय तो पूछा है, लेकिन आपको पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड कैसे निकलेगी वो बता रहा हूं। आपको क्या बोला है, 20 किलोमीटर की दूरी है, 24 मिनट में तय करा रहा है। अब मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा,
मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, यही है ना, क्योंकि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है और यहाँ पे 24 मिनट ही टाइम लग रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा इस 24 में। तो ये 60 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 20 गुणे 60 बटे 24, 12 से काट दीजिए 2 और 12 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे ये 10, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50। आपकी जो 50 स्पीड निकल के आ गई है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई है। ये तो हुई भाई हमारी एक्चुअल स्पीड, ये वास्तविक चाल है हमारी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। उसने क्या बोला, यदि स्पीड आप 5 किलोमीटर कम कर दो, तो स्पीड मतलब 5 कम कर दो तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई यही होगा ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस दूरी को, अब लगने वाला समय पूछा है तो टाइम कैसे निकालेंगे, उसने क्या बोला कि दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी एक निश्चित है, ये दूरी 20 किलोमीटर ही है, इस दूरी को मैं उस 5 कम स्पीड से तय करता हूं, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता हूं, तो 45, ठीक है, और मिनट में पूछेगा, मिनट में पूछा है, लगा समय मिनट में क्या होगा, तो 60 का आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 45 बटे आप 60 भी कर सकते हैं क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, आपको मीटर पर सेकंड सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में है, आपको मिनट में बदलना तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहां से आप क्या कर देंगे, 20 गुणे 60 बटे 45, 5 से काट दीजिए, 15 से काट दीजिए 4 और 15 से काट दीजिए 3, कितना निकल के आ जाएगा 80 बटे 3, 80 बटे 3 मिनट, 80 बटे 3 मिनट आपका एक्चुअल आंसर है। आपको टाइम अगर मिनट में चाहिए, मतलब पहले 24 मिनट लगता था, अब 80 बटे 3 मिनट लगेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अगर कम हो जाएगी तो आपको 80 बटे 3 मिनट ही लगेगा, क्लियर है कि नहीं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल टाइम क्या है और क्या चीजें मांग रहा है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला में ये जो क्वेश्चन था, ये सिर्फ एक फार्मूले में बेस्ड था, वो किसमें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पे, दूसरा कुछ नहीं था, दूसरा इसमें फार्मूला मैंने लगाया नहीं है, ऐसा कुछ निकालना है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 9/10 चाल से चले, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 9/10 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 4 मिनट देरी से पहुंचता है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं और क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो एक्चुअल क्या है, एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश नहीं करता है, बस ये चाहता है ये क्या सोच रहा है और आप उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 9/10 चाल से चले तो वह गंतव्य स्थान पर 4 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय बताइए। अब मुझे एक बात बताइए कि चाल का मतलब क्या है, स्पीड है, स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। उसने क्या बोला है, वास्तविक चाल का 9/10, मतलब पहले जो चाल थी वो 10 थी, बाद में उसने 9 कर दिया है, यही तो आपसे बोला है ना, ये रेशियो मेथड है और इसका यूज बहुत कम लोगों को पता है, जिनको पता है वो 10 सेकंड में इसका आंसर निकालते हैं। स्पीड का रेशियो अगर ये है तो जो लिए गए समय का रेशियो क्या होगा, इसका डायरेक्टली उल्टा हो जाता है, 9:10 हो जाएगा, इसका डायरेक्टली उल्टा हो जाता है लिए गए टाइम का रेशियो। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि अगर वो 9/10 चाल से चलता है तो क्या करता है, मतलब पहले 10 चाल लेती है बाद में 9 कर देता है, तो लिए गए टाइम का जो रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है,
एक रेशियो का 9 से 10 में। भाई पहले 10 की चाल से चल रहा था तो 9 रेशियो टाइम लग रहा था, अब उसने 9 की चाल से चला तो 10 रेशियो टाइम लगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद सोचिए कि अगर हम चाल कम करेंगे, कहीं आप जा रहे हो खुद, अगर आप चाल कम कर रहे हो तो टाइम तो ज्यादा लगने वाला है, ये सिंपल सी बात। अगर चाल बढ़ा रहे हो तो टाइम कम लगने वाला है। और उसने यही बोला क्वेश्चन में कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो, और ये 1 रेशियो जो है ना वो 4 मिनट के बराबर है। क्योंकि वो पहले 9 टाइम लेता था, फिर 10 टाइम लिया, मतलब 4 मिनट लेट हो गया, 4 मिनट देरी से पहुंचा। तो एक्चुअल टाइम क्या है, वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल हमारी 10 है और 10 में लिया गया समय 9 है। 1 रेशियो बराबर 4 मिनट है तो 9 रेशियो बराबर 36 मिनट। ये आपका राइट आंसर है। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं आता। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये बेसिक समझिए, एडवांस समझिए, केवल 20 सेकंड दीजिए और आंसर लेके चाहिए। ठीक है डियर, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे कंटेंट मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मुझे जरूर बताइएगा, और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि सबने नहीं पढ़ा है, किसी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ये आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल है। क्लियर है? और मैं तो कहना भूल जाता हूं, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे जो भी न्यू बिगिनर्स हैं, मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली जुड़ जाएं और पूरा कंटेंट पढ़ लें। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ के देख लीजिए। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को दोगुना कर देता है, अब चाल दोगुना करे या सिंगल करे, इसमें क्या करना है अपने को? आपको तो खाली रेशियो ही बनाना है। स्पीड का रेशियो क्या करना है आपको, कि पहले 1 था, बाद में दोगुना कर दिया तो 2 हो गया। भाई दोगुना का मतलब क्या है, 1 से 2 हो जाना, 1 से दोगुना है और क्या है। तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब जब चाल में दोगुना कर देता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या होगा? तो जो स्पीड का रेशियो 1:2 है, स्पीड का अनुपात कितना है, 1:2 है, तो लिए गए टाइम का अनुपात कितना होगा, 2:1। और उसने यही क्वेश्चन में बोला है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, लिए गए टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 रेशियो है, जो कि 20 मिनट के बराबर है। समझे मेरी बात? यही तो क्वेश्चन में बोला है। आपसे वास्तविक चाल पूछा है, वास्तविक चाल आपकी ये थी और इससे लिया गया समय 2 रेशियो है, मतलब 40 मिनट लगेगा आपको। 40 मिनट ही आपको लगने वाला, इससे ज्यादा कुछ भी लगने वाला नहीं। समझ में आया क्या डियर? किसी भाई को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें बता रहा हूं वो एक्चुअल है, और एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये चीजें माइंड में सेट कर लीजिए। कहीं भी अगर आपसे स्पीड या टाइम का रेशियो पूछे, स्पीड या टाइम का कुछ पूछे, तो आप डायरेक्ट रेशियो मेथड पे टिक जाइएगा, अनुपातिक नियम में टिक जाइएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और उसमें आप सॉल्व कर पाएंगे। देख रहे हैं मैं वही चीजें कर रहा हूं जो क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 सेकंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज और बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जब तक उसमें अपने आप को पूरा नहीं झोंक देंगे तो आप आगे नहीं आएंगे। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं यहाँ पे कितनी कोशिश कर लूं, कोई दूसरा कितनी भी कोशिश आपके लिए कर ले, लेकिन मैं बता रहा हूं जब तक आप अपने आप को पूरा नहीं झोंकेंगे उसमें, कम से कम 1 साल, तो आप आगे नहीं आएंगे। चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक आप 1 साल पूरा उसमें नहीं देंगे आप आगे नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ भी पढ़ाई है, आपको करना है तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। बाकी दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं निकाल सकती।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उस स्थान पर 20 मिनट लेट पहुंचता है। अब देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन, सिर्फ लाइनिंग बना रहे हैं, लाइन बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन को लेंथी कैसे किया जाए, दूसरा कुछ नहीं। 25 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, देखना 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो कितना लेट होता है भाई? 20 सेकंड में करिए, कैसे करेंगे? 20 मिनट लेट होता है, होने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि और 30 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट होता है। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो क्या होता है? 10 मिनट लेट होता है, 10 मिनट लेट होता है, ठीक है। तो दूरी बताइए। अब ऐसे में दूरी बताने क्या करना है? ऐसे में डिस्टेंस निकालने क्या फार्मूला बताया पता है मैंने? दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का गुणनफल और दोनों की चालों का अंतर, दोनों की चालों का अंतर। दोनों की चालों का अंतर क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम जो दिया गया है ना वो डिफरेंस में दिया गया है, टोटल टाइम नहीं दिया गया, कुल समय नहीं दिया गया है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों की चालों का अंतर लेंगे। दोनों की चालों का अंतर कितना है? 5, 30 में 25 तो 5, और लिया गया समय क्या है? ये जो टाइम डिफरेंस मैंने बताया था कि दोनों का चालों का गुणनफल, दोनों के चालों का अंतर गुणे टाइम डिफरेंस, डेल्टा टी। टाइम डिफरेंस कितना आ गया है? मैंने आपको कल ही कॉन्सेप्ट में सिखाया कि अगर लेट आता है ना तो आपको क्या करना है, 20 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, मतलब 10 ही मिनट होगा। 20 मिनट लेट और 10 मिनट फास्ट, 10 मिनट गैप दी तो दोनों को जोड़ देना है। सेम अगर वो है ना यूनिट, लेट यूनिट है तो आपको घटा देना है, फास्ट यूनिट है, ईयरली यूनिट है तो भी आपको घटा देना है, लेट ईयरली है तो जोड़ देना है, ईयरली लेट है तो भी आपको जोड़ देना है। यानी पहले पहुंच रहा है और बाद में पहुंच रहा है तो दोनों को जोड़ देना है, पहले पहुंच रहा है, यहाँ पे पहले पहुंच रहा है, दोनों को घटा देना है, ठीक है। ये 10 मिनट है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। काट दीजिए, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 30 और ये 30 से 30 काट दीजिए। आपके पास डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई है? दूरी कितनी निकल के आ गई है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर, सॉरी प्रति घंटा नहीं होगा क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाला है, क्लियर है। तो डिस्टेंस आपकी 25 किलोमीटर निकल के आ गई। और यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आते हैं आपके एग्जाम में और आप लोग परेशान हो जा रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सब आते हैं और आप परेशान होते हैं फालतू में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कंटेंट समझिए और डायरेक्ट करिए 20 सेकंड में, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैं पहले से बता रहा हूं। बेसिक क्लियर करिए और आप चालू करिए, ठीक है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की चाल से चलता है, चलने दीजिए, अब 50 की चाल से चलता है, सेम क्वेश्चन है, 50 की चाल से चलता है तो क्या करता है, तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना लेट होता है भाई? ये 40 मिनट लेट होता है, होने दीजिए, ठीक है। देरी से पहुंचता है, ये जो है अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो पहले 50 थी, 10 बढ़ाएगा तो 60 हो जाएगा। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे मैं खाली कर रहा हूं, ठीक है। 50 पहले थी, 10 बढ़ाने को बोला, अब 60 हो गया है, तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब 20 मिनट क्या होगा, ये ईयरली पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है, ठीक है। अगर 50 की स्पीड से चलता है तो 40 मिनट लेट होता है, अगर 60 की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो लिया गया समय और दूरी बताइए। अब समय और दूरी दोनों बताना है हमको कि समय कितना है और दूरी कितनी है, ठीक है। तो दूरी निकाल लीजिए पहले, फिर समय बताते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की चालों का गुणनफल और दोनों की चालों का अंतर, ठीक है। अंतर मतलब माइनस कर देना दोनों को, दोनों का चालों का गुणनफल। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो डेल्टा टी आता है, जो टाइम डिफरेंस क्या होता है, टाइम डिफरेंस 40 मिनट लेट और 20 मिनट फास्ट, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्योंकि अलग अलग यूनिट रहे तो जोड़ देना, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया है। 60 से 60 काट दीजिए,
10 से काट दीजिए ये 6, डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई 300 किलोमीटर। 50 का 6 में गुणा कर दीजिए, 300 किलोमीटर आपकी दूरी निकल के आ गई। अब आगे क्या पूछा है, समय भी इसमें बताना है। तो समय बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, रेशियो मेथड में जाना है। समय बताने के लिए आपको रेशियो मेथड में जाना है। स्पीड का रेशियो कितना है, 5 से 6, 50 से 60 है, 0 से 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 6। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से 5 नहीं हो जाएगा क्या, 6 से 5 हो जाएगा। और इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो कितना है, जिसको हम डेल्टा टी बोलते हैं। जो टाइम डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, वो कितना है, 60 मिनट है। क्योंकि 40 मिनट लेट लिए और 20 मिनट पहले लिए, तो एक रेशियो बराबर आपके पास निकल के आ गया 60 मिनट। तो 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 360 मिनट। नहीं आ जाएगा, एक रेशियो बराबर 60 मिनट है, 60 का 6 में गुणा कर दीजिए। एक्चुअल वास्तविक इस चाल से लिया गया समय कितना हो जाएगा, 360 मिनट। अगर 360 मिनट को आपको घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, मिनट में है तो 6 से काटेंगे, ये हो जाएगा 6, यानी 6 घंटे आपका आंसर आएगा। और है भी तो वही, जो दूरी बराबर होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपकी कितनी है, वास्तविक 50 है, 6 घंटे में आप कितनी दूरी तय करेंगे, यही 300 किलोमीटर आप तय करेंगे। ये क्रॉस चेक में बता रहा हूँ, क्योंकि स्पीड आपकी 50 है, वास्तविक स्पीड आपकी 50 है, आप 6 घंटे चल रहे हैं तो 300 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लें। यही क्वेश्चन थे और इन्हीं सब क्वेश्चन में से निकल के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, जिससे आपको कुछ भी टाइम वेस्ट ना हो और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन आप कर पाए। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।